इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में आज उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जो है वो प्रदर्शन कर रही है। अपनी फिलहाल एक बैठक उनकी चल रही है लखनऊ के फील्ड हॉस्टल में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में इस समय जो बिजली कर्मी है वो मौजूद है इस बिल के खिलाफ। और यहाँ पर उनका कहना है कि अगर ये बिल आता है तो इससे न सिर्फ बिजली कर्मचारियों को बल्कि आम उपभोक्ताओं को एक बड़ी मार झेलनी पड़ेगी। किस तरह से होगी ये मार, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं शैलेंद्र दुबे जी उनसे। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे पहली चीज़ कि किस तरह से जो बिल है इसको आप लोग देखते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि पहला विरोध हमारा इस बात का था कि इस बिल को बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से आज लोकसभा में रखा गया। जब मैं अलोकतांत्रिक कह रहा हूँ तो एक परंपरा है संसद की कि संसद का सत्र शुरू होने के पहले एक लिस्ट जारी की जाती है कि इस सदन में कौन कौन से बिल रखे जाएंगे। 34 बिलों की लिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल नहीं था। 5 अगस्त को अचानक उसको लिस्ट में डाला गया। 5 अगस्त को अचानक लोकसभा के सदस्यों को सर्कुलेट किया गया। 6 अगस्त को लिस्टिंग की गई और आज 8 अगस्त को सवेरे सप्लीमेंट्री लिस्टिंग की गई। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज मॉर्निंग में सप्लीमेंट्री लिस्टिंग की गई, इंट्रोड्यूस एंड पास। यानी बिल आप 5 अगस्त को जारी कर रहे हैं और 8 अगस्त को उसको पारित करने जा रहे हैं। और बिजली का नया कानून देश में बनने जा रहा है, एक ऐसा कानून जिसमें संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण हो जाएगा। गरीबों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली 10 रुपये 12 रुपये कम से कम प्रति यूनिट की हो जाएगी। तो यह हमारे विरोध थे और हमें खुशी है जो जन अभियान हमने चलाया था, देश के 12 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया। लोकसभा में आज सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। नतीजे के रूप में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और अमेंडमेंट बिल को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया है। अब स्टैंडिंग कमेटी के सामने हम अपनी बात रखेंगे। स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करने का मतलब है कि कम से कम विंटर सेशन तक का टाइम अब हमको मिल गया है। इस बिल में सबसे खराब बात जो है वह यह है कि जो नेटवर्क है वो सरकारी कंपनी का रहेगा और उस नेटवर्क से बिजली बेचकर मुनाफा कमाने का काम प्राइवेट कंपनियां करेंगी। इस नेटवर्क पर हमने अरबों रुपए खर्च किए हैं, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए हम इसके मेंटेनेंस पर खर्च करते हैं, तो वो कोई खर्च नहीं करेंगे, व्हीलिंग चार्जेस दे के केवल मुनाफा कमाएंगे। दूसरी बड़ी बात जो खराब बात है वह यह है कि प्राइवेट कंपनियों का यूनिवर्सल पावर सप्लाई एप्लीकेशन नहीं होगा। इसका क्या अर्थ है? यानी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली देने की बाध्यता। बिजली के 2 श्रेणी के उपभोक्ता हैं, एक वह है जिनको हम घाटा उठा के बिजली देते हैं, किसान हैं, घरेलू उपभोक्ता हैं। एक वह जिनसे कुछ मुनाफा मिलता है, इंडस्ट्रीज़ हैं, कमर्शियल हैं। तो प्राइवेट कंपनियां तो केवल इंडस्ट्रीज़ को और कमर्शियल को बिजली देंगी, नेटवर्क हमारा प्रयोग करेंगी, मुनाफे का क्षेत्र हमसे छीन लेंगी, तो हम तो आर्थिक तौर पर कंगाल हो जाएंगे और तब हमारा नेटवर्क भी कौड़ियों के दाम उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो हमें खुशी है कि आज पूरे देश में उबाल आया। 27 लाख बिजली कर्मचारी पूरे देश के सड़कों पर हैं और उसका परिणाम आया, यह स्टैंडिंग कमेटी को गया है। लेकिन यह संघर्ष की शुरुआत है, संघर्ष का अंत नहीं है। अब हम स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी जाएंगे और पूरे देश में आम उपभोक्ताओं को जोड़ के हम इसको जन आंदोलन का स्वरूप देंगे। जहाँ तक हमें याद आ रहा है, एक बार पहले भी इस बिल को लाया गया था, तब भी इसका इसी तरह से विरोध हुआ था। तो क्या वजह लगती है कि जब पहले विरोध हो चुका है तो क्यों नहीं पहले ही इन चीज़ों पर चर्चा की गई बिजली कर्मचारी संघ जो है उनके साथ, तो तब दोबारा इसको लाने की कोशिश हुई? देखिए, मैंने बराबर पत्र लिखा है माननीय प्रधानमंत्री से। मैं 2 दिन से अपील कर रहा हूँ हस्तक्षेप करने की कि स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। मुझे लगता है कि उन्होंने हस्तक्षेप किया होगा। स्टैंडिंग कमेटी को इसीलिए गया है, बिजली कर्मचारियों का विरोध भी और माननीय प्रधानमंत्री से जो मैंने हस्तक्षेप की अपील की थी। तो अब भी मेरी अपील है माननीय प्रधानमंत्री से, एक नया कानून आ रहा है, ऐसे में सबसे चर्चा की जानी चाहिए। विरोध भी चल रहा है और अभी हम देख रहे हैं हाथों में सबके तिरंगे भी आ गए हैं। ठीक, तो ये माने कि 15 अगस्त भी साथ में आज़ादी का जो पर्व है उसको भी मना? बिल्कुल मना रहा है, बिल्कुल मना रहा है, विरोध भी और पर्व बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइए, आप लोग यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं लेकिन बाहर हम देख रहे हैं बिल्कुल आप लोग को रोकने के लिए जितनी पुलिस फोर्स बैरिकेटिंग है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? हाँ प्रशांत जी, अभी बात कर रहा हूँ। तो आप दिखा किस तरह से, तो सर हमारा यह तो प्रबंधन बताएगा। उन्होंने शक्ति भवन पर ताला डाल दिया, शक्ति भवन से लोगों को निकलने नहीं दिया, तब भी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ गए। यह प्रशासन की यह नीति उचित नहीं है, यह टकराव की नीति है, यह उचित नहीं है। हम टकराव नहीं चाहते, हम तो शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं। बिजली व्यवस्था भी हमने प्रभावित नहीं किया। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का, हम वह विरोध कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में शैलेंद्र दुबे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस बिल के जो नुकसान है उनके बारे में उन्होंने कहा कि विरोध का ही नतीजा है कि आज इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया है। और जहां तक हम बात करें तो इस फील्ड हॉस्टल के बाहर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये सारे लोग जो है विरोध कर रहे हैं। हाथों में जो तख्तियां हैं वो भी हमारे कैमरा सहयोगी से हम कहेंगे दिखाएं प्रमोद से कि किस तरह से सेव पावर सेक्टर ऑफ इंडिया, इस तरह की तख्तियां और तमाम तरह के अमेंडमेंट बिल का विरोध। लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों को यहीं पर रोकने के लिए कि ये लोग कहीं बाहर ना जाएं, अगर आप बात करें तो देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस फोर्स जो है बड़ी संख्या में वो भी लगा दी गई। कुछ पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ हम अंदर मौजूद इस समय देख सकते हैं। और इसके बाद हम बाहर की तरफ चल रहे हैं, बाहर की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, पीएसी को बुला लिया गया, खुद डीसीपी, एसीपी, ये सभी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर भी बाहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं फील्ड हॉस्टल के कि किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, इस आशंका से कि बिजली कर्मी जो हैं वो कहीं अपने विरोध में बाहर ना निकलें, शक्ति भवन तक जाने की पहले बात चल रही थी वो ना हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी तैयारी यहाँ पर की गई है इस समय। और साफ कहना है बिजली कर्मियों का कि अगर उनकी बात को नहीं सुना जाता है और ज़बरदस्ती की जाती है इस बिल को लाने में तो निश्चित रूप से वो लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।